Hi everyone, welcome to our channel Slice of Life which says Bridge the Broken Ties of Life। इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो एजुकेशनल और एंटरटेनिंग है। फिलहाल इस चैनल पे अभी जावा का कोर्स चल रहा है जिसका नाम है कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जावा प्रॉब्लमेटिक या टफ लगता है। So this course is specially designed for students of ICSE, ISE, CBSE as well as for beginners. Please follow this tutorial thoroughly। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे फंडामेंटल्स ऑफ जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि यूनिकोड कैरेक्टर सेट, ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। कोई भी लेटर, चाहे वो कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, डिजिट हो, स्पेस हो, जो भी आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसके लिए एक कोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ASCII कोड। ये अमेरिका द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया एक कोड है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फिक्स्ड और यूनिक है। तो कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z का कॉरस्पॉन्डिंग ASCII कोड क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये कैपिटल लेटर्स के लिए और स्मॉल लेटर्स के लिए जो ASCII कोड बनता है उसको आप याद रखिए, क्योंकि ये आपके स्ट्रिंग प्रोग्राम्स में बहुत काम आते हैं। आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ही ध्यान में रखना है, जैसे कि कैपिटल A के लिए 65, कैपिटल Z के लिए 90, फिर स्मॉल a के लिए 97, स्मॉल z के लिए 122। बस यही याद रखना है आपको ASCII के लिए। स्पेशल कैरेक्टर्स उतना आता नहीं है, जो भी आता है ये कैपिटल लेटर्स ही आता है और स्मॉल लेटर्स ही आता है। फिर हम लोगों ने देखे थे टोकन्स के क्लासिफिकेशन, उसके सब डिविजन्स, उसके अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, और मैंने एक ही पेज में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स विद ब्रीफ डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है एक ही पेज में। मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहा है पहले से ही कि आपको पूरे के पूरे डिवीजन अलॉन्ग विथ इट्स ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स एक ही पेज में दिखाऊं, ताकि आपको बाद में जाकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए इसको आज हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं क्या होता है ये सब। तो हमारा आज का पहला टॉपिक बन गया टोकन। व्हाट इज़ अ टोकन? अ टोकन इज़ अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। मतलब सबसे छोटा यूनिट हमारे प्रोग्राम में जो यूज़ होता है, जो अपने आप में कंप्लीट होता है, उसी को हम लोग कहेंगे टोकन। उसके बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस कर लेंगे। पहला सब डिविजन जो आता है उसको हम लोग कहेंगे कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन जावा दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर। यानी कि ये कुछ रिजर्व किया गया कीवर्ड्स है, यानी कि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। इसको आपको देखने को मिलेगा जब भी आप कोई भी कीवर्ड जावा के कोई भी प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, तो वो एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है कंपाइलर को। इसका मतलब क्या बन गया? आप इस कीवर्ड को कोई भी नेमिंग कन्वेंशन में यूज़ नहीं कर सकते। इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उसी पर्पस के लिए ये कीवर्ड माने जाते हैं। देयर आर 48 रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन जावा। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ही डाल दिए, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बाइट, शॉर्ट, कैर, बुलियन, ब्रेक, कंटिन्यू। तो जब भी आप कोई कीवर्ड अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, उसको आप नेमिंग कन्वेंशन में यूज़ नहीं कर सकते। नेमिंग कन्वेंशन मतलब हम जब प्रोग्राम्स लिखते हैं हम लोगों को एक क्लास नेम देना पड़ता है, फंक्शन नेम देना पड़ता है, वेरिएबल नेम देना पड़ता है। उस नेम के दौरान आप ये कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेशल वर्ड्स है और आप इसे जब भी टाइप करेंगे इसका अलग सा एक कलर आ जाएगा। जब आप प्रोग्राम्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? अभी मैंने कहा आपको कि दीज आर नेमिंग कन्वेंशंस, दीज आर यूज्ड फॉर नेमिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, जैसे कि क्लास नेम हो गया, फंक्शन नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। अब इसका कुछ रूल्स होता है, कोई भी नेम आप यूज़ करें, हाँ अब कोई भी लॉजिकल नेम ही यूज़ कीजिएगा, अपने खुद का नाम तो मत यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, डिजिट्स दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि डॉलर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर क्या है? कर्सर के नीचे अगर आप शिफ्ट और माइनस साइन एक साथ दबाते हैं तो कर्सर में एक साइन आ जाता है नीचे, उसको हम लोग कहते हैं अंडरस्कोर। ये दो स्पेशल कैरेक्टर्स ही यूज़ करने देता है जावा।
कीवर्ड कैन नॉट बी यूज, मतलब नो कीवर्ड्स, कीवर्ड आप नेमिंग कन्वेंशन में यूज़ नहीं कर सकते। एनी लेंथ, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, पर ऑलमोस्ट लॉजिकल सेंस में आप फाइनाइट लेंथ रखने की कोशिश कीजिएगा। और केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि कैपिटल लेटर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो सारे प्रोग्राम में आपको कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी फंक्शन नेम के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी वेरिएबल को नाम देते हैं कैपिटल ए, बट जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं उसके जगह आप लिख रहे हैं स्मॉल ए, तो वो पहचान नहीं पाएगा, वो एरर दे देगा। इसी का मतलब होता है केस सेंसिटिव। अगर आप कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर ही यूज़ कीजिएगा, अगर आप स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे तो स्मॉल लेटर ही यूज़ कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अल्फ़ाबेट डिजिट्स दोनों ही यूज़ होता है वेरिएबल नेम या फिर कोई भी नेमिंग कन्वेंशन में हमारे प्रोग्राम्स में, पर एनी नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, ना कि कोई डिजिट से। जैसे कि ABC1 या फिर ABCD25, ना कि 2ABC, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। 3ABC, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ABC3 यूज़ कर सकते हैं, पर पहले अल्फ़ाबेट आना चाहिए, चाहे वो स्मॉल लेटर हो कैपिटल लेटर हो, उसके बाद आपको डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने का परमिशन है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो है लिटरल। उसके सब डिविजन से हम लोग समझ लेंगे क्या होता है ये लिटरल। ये देखिए, इसके बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर लिटरल, फिर आता है फ्लोटिंग लिटरल, फिर आता है नल लिटरल, बूलियन लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर लिटरल क्या है? एकदम सिंपल सी बात, होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन नहीं रह सकता है इस नंबर्स में, जैसे कि डेसिमल पॉइंट 22.57, ये नहीं हो सकता, होल नंबर्स ही रहना चाहिए। 22, 25, 125, 1000, एनीथिंग। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा। अब इंटीजर लिटरल के कुछ सब डिविजन्स आते हैं, वो देख लेते हैं। डेसिमल इंटीजर लिटरल। अच्छा, डेसिमल को आप मैथ्स के डेसिमल के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। ये डेसिमल का मतलब है हम लोग जो नंबर सिस्टम मैथ्स में यूज़ करते हैं जिसका बेस 10 होता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 0 to 9 अगर आप काउंट करें तो उसको 10 डिजिट ही आपको मिलेगा, तो इसका बन गया बेस 10। इसी को हम लोग कहेंगे डेसिमल इंटीजर लिटरल। अब देखिए 9 के बाद जो 10 आता है वो तो 1 और 0 को मिला के होता है, पर ये 0 to 9 ये यूनिक होता है, पर 10 को हम लोग 1 और 0 को मिलाकर बना सकते हैं। इसीलिए इसका बेस होता है 10, क्योंकि इसका नंबर्स होता है 0 to 9। अगर आप काउंट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयर आर 10 नंबर्स इन दिस सिस्टम। फिर आते हैं ऑक्टल इंटीजर लिटरल, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में। यहाँ पे क्या आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप 0 to 7 काउंट करें तो यहाँ पे आपको 8 नंबर मिलेगा, इसीलिए इसका बेस होता है 8। 8, 9 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टल इंटीजर लिटरल और ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो नंबर्स आता है खाली 0 to 7, यानी कि 8 नंबर, यानी कि बेस 8। अच्छा, हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आता है 0 to 9 तो रहेगा ही, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके साथ क्या रहता है ABCDEF, 6 कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट्स रहता है। इसी को लेकर ये 16 नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर हम लोग को क्या मिलता है हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम्स मैं और भी डिटेल में डिस्कस कर दूंगा आगे के वीडियोस में। फ़िलहाल के लिए अभी तो आप इसका सब डिवीज़न अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अच्छा, फिर हम लोग का आता है फ्लोटिंग लिटरल। व्हाट इज़ अ फ्लोटिंग लिटरल? अभी आपने देखा कि डेसिमल इंटीजर यानी कि इंटीजर लिटरल में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट यूज़ नहीं कर सकते, पर इसमें हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट यूज़ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका 2 सब डिवीज़न आता है, पहला है फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देख लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है। ये जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं, एकदम सिंपल सा फॉर्म 17.8 - 2.5 0.06। कोई भी आप फ्रैक्शनल इंटीजर ले लीजिए जिसको पॉइंट के पहले 1 या 2 डिजिट रह सकता है और पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट या उससे भी ज़्यादा रह सकता है।
तो ये था एकदम सिंपल सा फॉर्म, ये फ्रैक्शनल फॉर्म। और एक फॉर्म रहता है फ्लोटिंग लिटरल का जो है एक्सपोनेंट फॉर्म। वो क्या बनता है ये देखिए, 15e, ई का मतलब एक्सपोनेंट, 15e05। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10⁵। तो जो भी 10 का मल्टीपल में नंबर रहता है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स कहेंगे। और ये जो पहला वाला पार्ट आपको दिख रहा है 15, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैंटीसा। और ये जो पावर में जो 05 रहता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। ये बन गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये देखिए, मैंटीसा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, होल नंबर्स भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकता है। और ये जो एक्सपोनेंट है ये तो इंटीजर लिटरली होना चाहिए, मतलब होल नंबर्स ही होना चाहिए, ये कभी डेसिमल नहीं हो सकता। पर ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। समझ में आए? चलिए, हमारे नेक्स्ट लिटरल क्या है, नल लिटरल। देखिए, अगर किसी का वैल्यू होता है नल, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, तो उसको हम लोग नल लिटरल कहेंगे। पर जावा में उसका एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं /0। नल इज रिप्रेजेंटेड बाय /0 इन जावा। ठीक है। नेक्स्ट आता है बुलियन लिटरल। इसमें दो ही वैल्यू आते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इस लिटरल का जो भी लिटरल ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स होल्ड करेगा उसको हम लोग कहेंगे बुलियन लिटरल। कैरेक्टर लिटरल क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर, मतलब वन एंड ओनली वन कैरेक्टर, वो चाहे कैपिटल हो सकता है, स्मॉल लेटर हो सकता है, एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, उसी को हम लोग कहेंगे कैरेक्टर लिटरल। सिंगल कैरेक्टर चाहे वो कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, इन सिंगल कोट्स, उसको हम लोग कहेंगे कैरेक्टर लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या बन गया, वन और मोर कैरेक्टर्स, यानी कि कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, पर मोर देन वन रहना चाहिए विद इन डबल कोट्स। सिंगल भी रह सकता है, पर इन वैलिड फॉर्म वी जनरली यूज मोर देन वन कैरेक्टर्स फॉर स्ट्रिंग लिटरल। तो मोर देन वन कैरेक्टर्स इन डबल कोट्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लिटरल। ये कंप्लीट लिटरल का सब डिविजन यानी कि क्लासिफिकेशन का चार्ट है, आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया। कोई भी बुक या नेट से आपको इसका सब डिविजन्स तो मिल जाएगा, पर ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ही साथ सारे के सारे एक ही पेज में डाल दिए ताकि आपको ये चार्ट लर्न करने में बहुत ही आसानी हो। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटर्स, या फिर आप कह सकते हैं पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स को हम लोग सेपरेटर्स भी कहते हैं, इसको तो नाम से ही पता चलता है, ये सबको सेपरेट करता है। मतलब ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज होता है प्रोग्राम्स में। देयर आर 9 पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स इन जावा, जैसे कि फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे ऑपरेटर्स। क्या क्या ऑपरेटर्स होता है, प्लस, माइनस, डिवीजन, इनटू, मॉड्यूलस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही डाले हैं। देयर आर 37 ऑपरेटर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। डिवीजन हम लोग कैसे यूज करते हैं जावा में, जस्ट ऐसे, ठीक है, विद बाय यूजिंग अ स्लैश। ये डिवीजन और मॉड्यूलस में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, ये मैं आगे के वीडियोस में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो आज मैंने ये कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ जावा आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आज कोई भी ट्यूटोरियल रिलेटेड डाउट्स और क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे बाकी वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये ट्यूटोरियल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए सो दैट आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें इन फ्यूचर। And please subscribe to our channel Slice of Life.